पूजा प्रेजेंट मैम। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि टीचर को उसका नाम दोबारा लेना पड़ा। अगर तुमने भी कभी आंसर आने के बाद भी हाथ नहीं उठाया या अटेंडेंस के टाइम सिर्फ अपना नाम बोलते हुए भी नर्वस फील किया है तो हो सकता है ये सिर्फ पूजा की कहानी ना हो। तुमने नोटिस किया है कि हर क्लास में एक ऐसी लड़की जरूर होती है जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती, टीचर की भी फेवरेट होती है, पढ़ाई में भी अच्छी होती है, फिर भी लोग उसके बारे में बस एक ही बात बोलते हैं कि कितना एटीट्यूड है इस लड़की में। अजीब बात पता है क्या है, कई बार एटीट्यूड नहीं होता, सिर्फ डर होता है। और ये कहानी उस डर की है। उस लड़की का नाम था पूजा। पूजा उन स्टूडेंट्स में थी जिसके मार्क्स देखकर सब इम्प्रेस हो जाते थे, लेकिन अगर टीचर उसका नाम ले लेती तो उसकी हार्ट बीट मार्क्स से भी ज्यादा फास्ट हो जाती थी। क्वेश्चन का आंसर उसे पता होता था, बस हाथ नहीं उठ पाता था। प्रेजेंटेशन का नाम सुनते ही ना उसके हाथ ठंडे पड़ जाते थे। स्टेज पर जाते वक्त उसे लगता था जैसे पूरी क्लास उसी को देख रही हो। रियलिटी, आधी क्लास को ये भी याद नहीं होता था कि किसकी प्रेजेंटेशन चल रही है। लंच ब्रेक क्लास में शोर, सब अपने ग्रुप्स में, और पूजा नोटबुक खोल लेती। उसे पढ़ना नहीं होता था, बिजी दिखाना आसान लगता था क्योंकि नोटबुक बंद करते ही किसी से बात करनी पड़ सकती थी। सबको लगता था कि उसे किसी में इंटरेस्ट है ही नहीं, लेकिन सच ये था कि उसे लोगों से प्रॉब्लम नहीं थी, उसे लोग उनके जज करने का डर था। और शायद इसी वजह से वो क्लास की सबसे ज्यादा गलत समझने वाली लड़की बन गई। और आज तक किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम इतनी चुप क्यों रहती हो। सबने बस आंसर खुद ही बना लिया। मैथ की क्लास चल रही थी, टीचर ने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा, फिर पूरी क्लास की तरफ देखकर पूछा, इसका आंसर कौन बताएगा। पूजा को आंसर पता था, उसने ये चैप्टर सिर्फ पढ़ा ही नहीं था, समझा भी था। उसके दिमाग में पूरा आंसर बिल्कुल क्लियर था, बस एक काम करना था, हाथ उठाना। लेकिन जैसे ही उसे हाथ उठाना चाहा, उसके दिमाग ने आंसर से पहले सवाल पूछना शुरू कर दिया। याद रहा तो, बीच में अटक गई तो, सब मेरी तरफ देखने लगेंगे, सब हंसने लगेंगे। एक ही सेकंड में उसने अपने दिमाग में वो सब देख लिया जो अभी तक हुआ ही नहीं था। और फिर उसने धीरे से अपनी उंगलियां डेस्क के नीचे छुपा ली। 2 सेकंड बाद टीचर ने किसी और स्टूडेंट का नाम ले लिया। उस स्टूडेंट का आंसर गलत था। टीचर ने बस इतना कहा कि क्लोज था, एक बार और सोचो। क्लास नॉर्मल चलती रही, किसी ने उस स्टूडेंट का मजाक नहीं बनाया, किसी ने उसे जज भी नहीं किया। लेकिन पूजा अब भी वो सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, शायद मैं भी बोल सकती थी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था और शायद आखिरी बार भी नहीं था। हर बार आंसर उससे दिमाग तक आता था, लेकिन उसकी आवाज तक कभी नहीं पहुंच पाता था। धीरे धीरे उसने एक और बात मान ली कि शायद प्रॉब्लम मेरी पर्सनैलिटी में ही है। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम पूजा थी, या फिर उसका दिमाग उसे हर बार एक ही कहानी सुना रहा था और वो बिना सोचे उस कहानी पर यकीन करती जा रही थी। सच तो ये था कि पूजा को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, उसके पास नॉलेज भी थी, आंसर भी था। बस उसका दिमाग हर क्लासरूम को एक एग्जाम नहीं, एक कोर्ट रूम समझने लगा था, जहां उसे लगता था कि हर इंसान उसकी हर छोटी गलती का इंतजार कर रहा है। और जब दिमाग किसी नॉर्मल सिचुएशन को भी खतरा समझने लगे ना, तो इंसान बोलना नहीं छोड़ता, वो बोलने से पहले ही खुद को रोक देता है। उस दिन घर जाते वक्त भी पूजा के दिमाग में वही सीन बार बार चल रहा था। मैं बोल सकती थी, फिर भी मैं बोली क्यों नहीं। उसे लगता था प्रॉब्लम उसके कॉन्फिडेंस में है, लेकिन असल प्रॉब्लम कुछ और थी। हर बार जब वो बोलने वाली होती, उसका दिमाग उसे फ्यूचर दिखा देता, एक ऐसा फ्यूचर जो हुआ ही नहीं था। गलत बोल दिया तो सब हंसेंगे, कल भी लोग इसी बात को याद रखेंगे, और बस उसके लिए इतना सोच ही काफी था चुप हो जाने के लिए। अब 1 सेकंड के लिए सोचो, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आंसर पता था लेकिन हाथ नहीं उठाया, मैसेज टाइप कर लिया लेकिन सेंड नहीं किया, किसी से बात करनी थी लेकिन लास्ट मोमेंट पर सिर्फ मुस्कुरा कर निकल गए। अगर हाँ, तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी हिम्मत नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा दिमाग और छोटी सिचुएशन का सबसे बुरा रिजल्ट पहले ही इमेजिन कर लेता है। और यही हमारा दिमाग एक और गेम खेलता है। उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया सिर्फ हमें देख रही है, जैसे सब लोग हमारी हर बात नोटिस कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त फर्स्ट बेंच पर बैठा कोई स्टूडेंट टेस्ट के मार्क्स के बारे में सोच रहा होता है, कोई लंच ब्रेक का वेट कर रहा होता है, कोई ये प्रे कर रहा होता है कि बस टीचर मुझे खड़ा मत कर देना। ये ऑफ कोर्स ये क्लास में मैं खुद थी, और कोई खुद भी अपनी ओवर थिंकिंग में उलझा होता है। सच तो ये है कि जितना तुम अपने बारे में सोच रहे होती हो, उतने ही बाकी लोग भी अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। लेकिन पूजा को ये बात तब तक समझ नहीं आई थी। उसे लगता था एक गलती उसकी पहचान बन जाएगी, और इसी डर से उसकी आवाज को उसके अंदर ही बंद रख दिया। लेकिन फिर साइंस पीरियड में कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार उसकी यकीन को हिला दिया। साइंस पीरियड चल रहा था, टीचर ने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा। इस बार पूजा का नाम नहीं लिया। टीचर ने कहा, निधि तुम बताओ। निधि खड़ी हुई, उसने आंसर देना शुरू किया। पहली 2 लाइन सही थी, फिर एक पॉइंट गलत बोल दिया। क्लास के कुछ स्टूडेंट हल्के से हंस दिए। पूजा का दिल एकदम से बैठ गया। उसने सोचा बस अब तो दोबारा कभी आंसर देगी ही नहीं। लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो हुआ उसके लिए पूजा बिल्कुल तैयार नहीं थी।
टीचर मुस्कुराकर बोली, पहला पार्ट बिल्कुल सही था, बस लास्ट पॉइंट मिस हो गया, एक बार और ट्राई करो। निधि ने दोबारा आंसर दिया, इस बार भी परफेक्ट नहीं था। फिर भी वो मुस्कुराकर बैठ गई और क्लास सिर्फ 10 मिनट बाद किसी और बात पे दांत दिखा के हंस रहे थे। किसी को याद भी नहीं था कि निधि से थोड़ी देर पहले गलती हुई थी। पूजा चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि इतना बड़ा इशू था ही नहीं तो फिर मैंने इतने सालों से किस बात से डर रही थी। उस पल उसके अंदर पहली बार एक छोटा सा डाउट पैदा हुआ, कहीं मेरा डर ही मुझे झूठ तो नहीं दिखा रहा। और कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक ऐसा पल चाहिए होता है जो तुम्हारी पूरी सोच पर पहली बार सवाल खड़ा कर दे। उस दिन के बाद पूजा अगले ही दिन कॉन्फिडेंट नहीं बन गई। अगले हफ्ते भी वो पहले जैसी ही रही। दिल आज भी वैसे ही तेज धड़कता था, हाथ आज भी वैसे ही कांपते थे। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, और जब भी उसके दिमाग में आवाज आती कि सब जज करेंगे, तो पहली बार एक और आवाज उसे रोक लेती, सच में या फिर सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। और शायद यही उसका पहला बदलाव था। कॉन्फिडेंस आने से पहले उसने अपनी हर सोच पर यकीन करना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद इंग्लिश की क्लास में टीचर ने एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा। पूजा को आंसर पता था, इस बार भी उसका दिल वैसे ही धड़क रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसने परफेक्ट फील होने का वेट नहीं किया। उसने डरते हुए धीरे से अपना हाथ उठा लिया। टीचर ने उसकी तरफ देखा, पूजा यस, उसने आंसर दिया, बीच में एक वर्ड गलत बोल दिया। टीचर मुस्कुराकर बोली, गुड, बस लास्ट पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर करना, बस इतना ही हुआ। ना पूरी क्लास हंसी, ना किसी ने उसका मजाक बनाया, ना अगले दिन किसी ने उस गलती का जिक्र किया। क्लास खत्म हुआ और सब अपनी अपनी बातों में बिजी हो गए। पूजा को उस दिन एक बहुत अजीब सा एहसास हुआ। जिस चीज से वो इतने सालों से डर रही थी, वो उसके दिमाग में रियलिटी से कई ज्यादा बड़ी थी। उस दिन उसने सिर्फ एक आंसर नहीं दिया था, उसने अपने दिमाग को पहली बार एक नया सबूत दिया था कि हर प्रेडिक्शन ना सच नहीं होती। इनके बाद भी पूजा कभी कभी नर्वस होती थी। प्रेजेंटेशन से पहले उसका दिल आज भी तेज धड़कता था। नए लोगों से बात करते वक्त वो आज भी 2 बार सोचती थी। लेकिन एक चीज हमेशा के लिए बदल चुकी थी। पहले वो डर की वजह से रुक जाती थी, अब वो डर के साथ एक छोटा कदम उठा लेती है। और शायद कॉन्फिडेंस का मतलब भी यही होता है, कभी ना डरना नहीं, कभी डर को अपनी जिंदगी का ड्राइवर ना बनने देना। आज भी अगर तुम अपनी क्लास में देखो तो शायद तुम्हें एक पूजा जरूर मिले, वो जिसे आंसर आता लेकिन वो हाथ नहीं उठाती, वो जो सबके साथ बैठना तो चाहती है लेकिन खुद ही थोड़ा पीछे हट जाती है। और हो सकता है वो पूजा कोई और नहीं, तुम खुद हो। अगर इस पूरी कहानी में तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखे तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, प्रेजेंट। शायद ये सिर्फ अटेंडेंस नहीं होगी, ये उस डर के खिलाफ तुम्हारा पहला जवाब होगा जो इतने टाइम से तुम्हें चुप करा रहा है। और अगर तुम्हें सिर्फ ऐसी कहानियां पसंद है जहां हम सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये समझते हैं कि हम ऐसा फील ही क्यों करते हैं, तो शायद ये चैनल तुम्हारे लिए है। क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसी फीलिंग की कहानी समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक तो तुमने ऑलरेडी कर दिया होगा।